गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ ट्विटर ऑफ पीडियाट्रिक्स दिशा मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपकी दीपावली खुशियों भरी हो और इस बार आप नॉरसेट पार कर जाएं और आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। तो इसीलिए हम आज 20 ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो पीडियाट्रिक्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का बैच दिवाली के बाद शुरू होने वाला है। आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। टॉप क्वालिफाइड इंडिया की फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पढ़ाती हैं। आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सब यहाँ पर आपको मिलेगा और 24/7 मेंटर सपोर्ट जो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। हो सकता है क्वेश्चंस आपको इजी लगें, लेकिन इजी क्वेश्चंस मेरिट बनाते नहीं हैं, मेरिट रुकवाते हैं। यानी कि आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाते हैं, आपका सिलेक्शन रुकवाते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो इन क्वेश्चन में ज़रा बच कर के आप आंसर करना। तो पहला क्वेश्चन है, अर्ली साइन ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इज। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का अर्ली साइन कौन सा है? ऑप्शन ए है साइनोसिस, ऑप्शन बी हाइपॉक्सिया, ऑप्शन सी नेजल फ्लेयरिंग और ऑप्शन डी रेस्टलेसनेस। तो दोस्तों जो अर्ली साइन होगा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का वो क्या होगा? वो होगा रेस्टलेसनेस या फिर इरिटेबिलिटी, ये होगा। तो आंसर नंबर डी हमारा सही है। नेजल फ्लेयरिंग यानी ऑप्शन सी जो नेजल फ्लेयरिंग है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का साइन होता है। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का साइन पूछे तो कौन सा आएगा? नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस। जो कंजेनाइटल सिफिलिस है उसका सबसे कॉमन साइन कौन सा है? ऑप्शन ए पाल्मर रेसिस, ऑप्शन बी क्लोटस जॉइंट्स, ऑप्शन सी सैडल नोज या ऑप्शन डी हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, वैसे तो ये चारों साइन कंजेनाइटल सिफिलिस के हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो साइन प्रेजेंट होता है सिफिलिस में वो है ऑप्शन नंबर ए पाल्मर रेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ट्रैकोमा। एक चाइल्ड किससे सफर कर रहा है? ट्रैकोमा से। अ नर्स नोज दैट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रैकोमा इज। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी ट्रैकोमा की? ऑप्शन नंबर ए ओरल पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी ओरल टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन नंबर सी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो फ्रेंड्स जो ट्रैकोमा होता है उसके लिए जो ड्रग दी जाती है वो दी जाती है ओरल टेट्रासाइक्लिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आपको ये नहीं देखना कि ट्रैकोमा है, आई रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो हो सकता है यहाँ पर वो क्या दे दे, आई ड्रॉप दे दे या ऐसा कुछ ऑप्शन दे दे, तो आपको वो चूज नहीं करना है। ओरल टेट्रासाइक्लिन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द ऑरिकल इन चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रंस का ऑरिकल यानी पिन्ना, जो ईयर का जो विजिबल पार्ट होता है उसको होल्ड करने का करेक्ट मेथड क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन नंबर बी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन नंबर सी बैकवर्ड डायरेक्टली या फिर ऑप्शन नंबर डी डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो जो इसका आंसर होगा यानी कि चिल्ड्रन में डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर बच्चा 3 साल या उससे छोटा है तो उसमें हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे। अगर यहाँ पर 4 साल के बच्चे का पूछता तो जो हम एडल्ट में करते हैं यानी कि अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ये हम एडल्ट में करते हैं। और 3 साल से बड़े बच्चे को भी क्या करते हैं? हम अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल चिल्ड्रन पूछा है तो चिल्ड्रन का डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 साल के बच्चे का पूछा जाता तो क्या आता? अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेप लंग्स फाउंड इन आरडीएस। कौन से शेप के लंग्स मिलते हैं आरडीएस में, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में लंग्स कौन से शेप के हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर एक बूट शेप, ऑप्शन नंबर बी बैरल शेप, ऑप्शन नंबर सी बैल शेप या ऑप्शन नंबर डी राउंड शेप। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बैल शेप। तो बैल शेप लंग्स
किस में देखने को मिलते हैं? RDS में, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेंट ऑफ अ सब्सटेंस अब्यूजिंग मदर इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग। एक मदर है, वो क्या है? सब्सटेंस अब्यूज करती, यानी कि माता जी क्या है? शौकीन है। तो उनका जो चाइल्ड होगा उसको क्या होने के रिस्क होगा? इन्फेंट है। ऑप्शन नंबर ए मिसट्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी शेम, ऑप्शन नंबर सी गिल्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन्फेरियोरिटी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मिसट्रस्ट। जो एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है उस पर डिपेंड है ये, और जो उनका जो इन्फेंसी में आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मिसट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजेनाइटल सिफिलिस कॉज्ड बाय। कंजेनाइटल सिफिलिस कौन कॉज करता है? क्लैप्सिला, ऑप्शन नंबर बी स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्रिपोनीमा पैलिडम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम का शेप कैसा होता है? स्पाइरल होता है और इसका कलर होता है वाइट कलर का होता है। ऑर्गेनिज्म कैसे कलर का होता है? वाइट कलर का। तो इसलिए जब इसको अपन डिटेक्ट करते हैं तो जो स्लाइड लेते हैं वो कैसे कलर की लेते हैं? ब्लैक कलर की। तो कंजेनाइटल सिफिलिस कौन कॉज करता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इज अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज अकर्स ड्यू टू सीवियर लेवल ऑफ जॉइंटिस। कौन से टाइप का ब्रेन डैमेज है जो किस लिए होता है, किस वजह से होता है? सीवियर लेवल ऑफ जॉइंटिस की वजह से। ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रल पाल्सी, ऑप्शन नंबर बी कर्नेक्ट्रस, ऑप्शन नंबर सी ऑटिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? कर्नेक्ट्रस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। कर्नेक्ट्रस क्या होता है? जब जॉइंटिस यानी कि जब बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है 20 mg/dl से बढ़ जाता है, अबव हो जाता है, तो क्या कॉज करता है? वो कर्नेक्ट्रस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट परफॉर्म इन। डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट किस में परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फीटस, ऑप्शन नंबर बी मदर, ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो डायरेक्ट कूम टेस्ट क्यों करते हैं? हम RH इनकम्पेटिबिलिटी में करते हैं। और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप का होता है। ये ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट है, यानी कि डिटेक्ट करते हैं हम इसमें क्या करते हैं? एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। तो जो डायरेक्ट करते हैं वो फीटस में करते हैं। किस में करते हैं? फीटस में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट आता तो किस में करते हैं हम? मदर में। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर anti-RHD इज। anti-RHD का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए IV, ऑप्शन नंबर बी IM, ऑप्शन नंबर सी सबक्यूटेनियस, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंट्राडर्मल। तो जो anti-RHD का रूट है वो क्या है? इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर है। फर्स्ट डिलीवरी के विदिन 72 आवर्स हम इसको देते हैं 300 माइक्रोग्राम। फर्स्ट डोज 300 माइक्रोग्राम कब? विदिन 72 आवर्स ऑफ फर्स्ट डिलीवरी। और जो सेकेंड डोज दी जाती है जब दूसरी प्रेगनेंसी के 28 to 32 वीक्स के अंदर दी जाती है। सेम 300 माइक्रोग्राम और रूट क्या रहेगा? इंट्रामस्कुलर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में सबसे कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी VSD, ऑप्शन नंबर सी PDA, या फिर ऑप्शन नंबर डी TOF। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि PDA क्या होता है? मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
A nurse is aware that a neonate of a mother with diabetes is at risk for which complication? एक डायबिटिक मदर है जो उसका नियोनेट होगा, वो कौन से कॉम्प्लिकेशन होने के उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे? ऑप्शन नंबर ए अनीमिया, ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसिस या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसका आंसर क्या होगा? होगा ऑप्शन नंबर डी हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि जब वो बच्चा क्या होगा ग्लूकोज प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। तो जब बच्चा माँ के पेट में रहेगा तो ग्लूकोज उसे प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बराबर मिलता रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। लेकिन इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन नहीं क्रॉस कर पाता प्लेसेंटल बैरियर को, तो इंसुलिन तो पहुंच नहीं पाएगा। तो फीटस का पैनक्रियाज होगा वो खुद ही क्या करेगा? इंसुलिन फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब डिलीवरी हो जाएगी, कॉर्ड कट हो जाएगी, उसके बाद ग्लूकोज तो पहुंच नहीं रहा है। यूट्रस में था तो ग्लूकोज मिल रहा था, अब बाहर कॉर्ड कट हो चुकी है तो ग्लूकोज का सोर्स तो ख़त्म हो गया है, लेकिन बच्चे के अंदर इंसुलिन बनता जा रहा है और इंसुलिन ज़्यादा बनेगा तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 year चाइल्ड व्हेन द बर्थ वेट इज 3 kg। 1 साल के बच्चे का कितना वेट होगा अगर उसका बर्थ वेट कितना है? 3 kg है। ऑप्शन नंबर ए 7 kg, ऑप्शन नंबर बी 6 kg, ऑप्शन नंबर सी 9 kg या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 kg। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 9 kg, क्योंकि जो बर्थ 1 साल में बर्थ वेट के क्या हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है बच्चे का वेट। अगर डबल पूछे तो 5 मंथ में, 4 टाइम 2 ईयर में। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर ट्रिपल ही पूछता है, दूसरे तरीके से भी इसे पूछा जा सकता है। 1 साल के बच्चे का वेट कितना हो जाता है? बर्थ वेट के ट्रिपल हो जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन ऑफ नियोनेट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ सीक्रेशन? एक नियोनेट का रिसक्सिटेशन करना है और उसके लिए हमें क्या करना है? सिक्रीशन को क्लियर करने। तो उसके लिए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नेजल कैविटी, ऑप्शन नंबर बी नेजल कैविटी फॉलोड बाय माउथ, ऑप्शन नंबर सी फेरेंक्स फॉलोड बाय माउथ या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय द नेजल कैविटी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। माउथ को क्या कहते हैं? ओरल कहते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, ऑन बटन क्या करते हैं? हम ऑन कर रहे हैं, तो ऑन, ओ फॉर ओरल, एन फॉर नेजल, तो ओरल फर्स्ट देन नेजल। तो माउथ फर्स्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? नेजल कैविटी को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स? ब्रेस्ट मिल्क हमने एक्सप्रेस कर दिया, बाहर निकाल दिया है, तो उसको अपन रूम टेम्परेचर पे कितने घंटों के लिए रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 आवर, ऑप्शन नंबर बी 6 आवर, ऑप्शन नंबर सी 8 आवर या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 आवर्स। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 आवर्स। एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे 4 आवर्स तक सही से रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखना है तो 24 आवर्स तक हम इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ विच डिजीज? ये भी कई बार आ चुका है। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक साइन है कौन सी डिजीज का? ऑप्शन नंबर ए सीलिएक डिजीज, ऑप्शन नंबर बी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन नंबर सी पाइलोरिक स्टेनोसिस या फिर ऑप्शन नंबर डी इम्परफोरेट एनस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है? पाइलोरिक स्टेनोसिस का। इसका एक और साइन आता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, ऑलिव शेप मास। ऑलिव शेप मास कहाँ पाया जाता है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। कितनी बार एग्जाम में आ चुका है कि इन्फेंट में हमको क्या लगाना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, तो कौन सी साइट को हम प्रिफर्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए डेल्टॉइड मसल, ऑप्शन नंबर बी ग्लूटियल मसल, ऑप्शन नंबर सी वेस्टस लेटरालिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्राइसेप मसल। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वेस्टस लेटरालिस। किस में, कौन सी मसल्स में लगाएंगे हम, वेस्टस लेटरालिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। पीडीए के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑप्शन नंबर बी डोपामिन, ऑप्शन नंबर सी मॉर्फिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडोमेथासिन। तो जो इसका आंसर होगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीडीए, ऑप्शन नंबर डी इंडोमेथासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When playing with children, a toddler play can be described as। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है टोडलर प्ले का। तो जब बच्चे खेल रहे हैं तो टोडलर प्ले कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा प्ले, टोडलर कौन सा प्ले खेलते हैं या प्ले करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन नंबर बी कोऑपरेटिव, ऑप्शन नंबर सी पैरेलल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑन लुकिंग। तो जो टोडलर का प्ले होता है वो कौन सा होता है, पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले कौन करता है, टोडलर करते हैं। दो बच्चे बैठे हैं टोडलर एज में, दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों के अपने अपने खिलौने हैं और दोनों खेल रहे हैं, अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं, पैरेलल प्ले कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, पैरेलल प्ले। किसके लिए, टोडलर के लिए। लास्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफिन पॉइजनिंग इज। एसिटामिनोफिन मीन्स पीसीएम, पैरासिटामोल। तो एंटीडोट क्या होगा एसिटामिनोफिन पॉइजनिंग का। ऑप्शन नंबर ए डाइमर कैप्रोल, ऑप्शन नंबर बी प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी मैनिटोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी एन एसिटाइल सिस्टीन। तो जो एसिटामिनोफिन का एंटीडोट होता है वो कौन सा होता है, एन एसिटाइल सिस्टीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सो थैंक यू सो मच। रोज 8 बजे शाम को हम लेकर के आएंगे आपके लिए, जब तक आपका नॉर्सेट नहीं हो जाता। अब की बार नॉर्सेट पार के नारे के साथ रोज हमसे जुड़ने के लिए लाइक करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।